प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 30, वचन संख्या 1 से 2, 12, 15 और 18 से 22 तक। प्रभु की वाणी यह कहते यिर्मयाह को सुनाई पड़ी। इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिखो। प्रभु कहता है, तुम्हारे बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घाव का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे फोड़े पर कोई पट्टी नहीं बांधता, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंडी दिया है। तुम अपने घाव पर क्यों रोते हो? तुम्हारे बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबू को फिर खड़ा करूँगा, मैं उसके घरों का पर दया करूँगा। खंडरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनर्द्वार होगा। उनमें से स्तुतिगान और आनंद सब का ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वो फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा, उनमें एक उनका शासक बनेगा और उनके बीच में से एक उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वो मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने पास मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, वाक्य 22 से लेकर 36 तक। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहाँ अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए, ये कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ।
पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वो प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार करते हुए गनेसरत पहुँचे। वहाँ के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ हम यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के 30वें अध्याय से सुनते। इसकी पृष्ठभूमि समझने की ज़रूरत है। यरूशलेम बर्बाद कर दिया गया, उसका मंदिर लूटा गया, तोड़ा गया और जला दिया गया। इस्राएली अपने ही देश से निर्वासित किए गए। ऐसे उदासी भरे, हताश भरे माहौल में यिर्मयाह नबी उम्मीद के, आशा और प्रत्याशा का संदेश लेकर इस्राएलियों के बीच में आते हैं। आज के पाठ में 2 भाग है। पहला भाग में हम पढ़ते हैं कि इस्राएली जो भोग रहे हैं वो दंड के रूप में, उनके पापों के लिए सज़ा के रूप में उन्हें दिया गया है। 12 से 15 तक वचनों में लिखा है कि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घावों पर क्यों रोती हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। ईसा के पूर्व सन 722 में इस्राएल देश का नाश हुआ, उसका अंत हुआ। सामरिया को असूर की गुलामी करनी पड़ी। यूदा और इस्राएल, ये दोनों देशों ने अपने नबियों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए अंत में विदेशी राजा नेबुकदनेस्सर ने आक्रमण करके उन्हें मजबूर कर दिया कि वे धर्म के मार्ग पर चले और धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। पहले ईसा के पूर्व 605 ईस्वी में राजा ने मंदिर पर चढ़ाई की और मंदिर में चढ़ाए गए कीमती उपहारों को राजा ने लूट लिया और पूरे इस्राएल के कुलीन परिवारों से युवा लोगों को बाबुल में निर्वासित कर दिया गया और उनमें दानियल भी था। और बाद में सन 597 ईसा के पूर्व में उस राजा ने वहाँ की खेती और किसानी को बर्बाद कर दिया, मंदिर को नष्ट किया और जो भी बचे खुचे थे सबको बाबुल ले गए। लेकिन ये अंत नहीं था। आज के पाठ के दूसरे भाग में हमें सुनाते हैं, यिर्मयाह नबी कहते हैं, ईश्वर की तरफ लोग लौटेंगे, प्रतिज्ञा देश कानान में लौटेंगे। नबी कहते हैं, मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उनके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। आगे नबी कहते हैं,
तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रतिज्ञा देश कनान में लोग लौटेंगे और प्रतिज्ञावान, दयावान, करुणावान और उदार ईश्वर की ओर वे लौटेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा ईश्वर अवसर देने वाला ईश्वर है और वे करुणावान है। वो चाहता है कि हम उनकी प्रजा बनी रहें, हम उनसे जुड़े रहें। सवाल यह है कि हम इन अवसरों का कितना सदुपयोग करते हैं। हमारे अंदर कितनी चाहत है कि हम प्रभु की प्रजा बनी रहें। आज के पवित्र सुसमाचार में, जिसे हमने मत्ती के सुसमाचार के 14वें अध्याय से सुना, हमने कल सुना था यीशु 5,000 पुरुषों को और उससे अधिक स्त्रियों और बच्चों को 5 रोटियों और 2 मछलियों से सबकी भूख मिटाते हैं और उन्हें भरपेट भोजन खिलाते हैं। इस चमत्कार का बहुत ही नाटकीय वर्णन हमने सुना। इसके परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव उन सारे लोगों पर तो ज़रूर रहा होगा। शिष्यों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। शिष्यों ने अपने गुरु यीशु को समझ लिया कि हमारे गुरु का प्रकृति पर नियंत्रण है, लोगों की भूख पर नियंत्रण है और उनकी बीमारियों पर नियंत्रण है। हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है। प्रभु यीशु ने जीवन की परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। 2 सवाल यीशु उनसे पूछते हैं कि मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो, और दूसरा सवाल इस यूहन्ना के सुसमाचार के 6वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। इस रोटी और मछली को खिलाने के बाद, 5,000 लोगों की भूख मिटाने के बाद, प्रभु ने अपने शरीर के बारे में, अपने बलिदान के बारे में लोगों को बताया और ये सुनकर बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। और यीशु ने सवाल पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो, अपने शिष्यों से? और शिष्यों ने इन दोनों सवालों का बहुत अच्छा जवाब अपने तरीके से दिया। और इसीलिए यीशु ने समझ लिया कि शिष्यों ने बहुत कुछ शिष्यत्व की सीख पाई है और यीशु ने एक और महत्वपूर्ण सीख देना चाहते हैं। मुश्किलों में, दुश्वारियों में हम क्या करें, यही एक सवाल है जिसका जवाब यीशु आज के इस चमत्कार के द्वारा, पानी पर चलने के चमत्कार के द्वारा दिखाना चाहते हैं। इसकी सीख हम सबको देना चाहते हैं। शिष्यों को यीशु ने विदा कर दिया कि तुम लोग जाओ। मेरे सामने जो लोग हैं, जो श्रोता लोग हैं, जो प्रवचन सुन रहे हैं, उनको मैं विदा करके बाद में आऊँगा। उन्होंने उन सबको विदा कर दिया। शिष्य लोग पहले ही नाव से निकल गए। उसके बाद सबके जाने के बाद यीशु प्रार्थना करने, अपने पिता से वार्तालाप करने के लिए पर्वत पहाड़ पर चढ़ गए। प्रार्थना सबके बाद रात के 4थे पहर में यीशु समुद्र के पानी के ऊपर चलते हुए शिष्यों के नज़दीक आते और प्रचंड आंधी तूफान चल रहा था और ऐसे समय पर शिष्य लोग परेशान थे और ऐसे मौके पर उन्होंने यीशु को आते हुए देखा। वो साफ नहीं था उनका रूप और इसीलिए उन्होंने समझा कि कोई प्रेत उनके नज़दीक आ रहा है। और ऐसे मुश्किलों में, तकलीफ़ में, संकट में ईश्वर ही हमारा भरोसा है, ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, वही हमारे नज़दीक है, वह हमारी रक्षा करता है। ये संदेश देने के लिए यीशु उनके पास आते हैं,
उन्हें ढारस बंधाते हैं। और हमारी सोच, हमारा ध्यान हमारी तकलीफ़ में ही हमारी सोच केंद्रित है तो हम डूबेंगे। और पेतरुस के समुद्र में उतर जाने के उस घटना के द्वारा ये शिक्षा हमें दी जाती है। जब हमारे अंदर भरोसा है, हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम है, तब हम पेतरुस की तरह बोलेंगे, मुझे भी अपने पास आने दीजिए। और पेतरुस पानी में उतर गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, गहरे समुद्र में पानी के ऊपर चलने की कोशिश क्या पेतरुस की बेवकूफ़ी नहीं थी? यीशु नाव की ओर आ ही रहे थे, वो चढ़ने वाले थे, क्या ज़रूरत थी पानी में उतरने की? अन्य 11 शिष्य जो नाव में बैठे थे, क्या वे बुद्धिमान नहीं थे? वे समझदार और अक्लमंद नहीं थे? और इसीलिए तो वे लोग अंदर ही अंदर बैठे थे। गहरे पानी वाले समुद्र में, आंधी तूफान के बीच, उसमें उतरने के बदले नाव में ही संयम के साथ बैठे रहना, क्या यही बुद्धिमानी नहीं है? इन सवालों का जवाब संत पौलुस हमें देते हैं। कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के 3 अध्याय के 19वें पद पर लिखा है, इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार है। प्रभु जानता है कि अक्लमंद, विवेकशील ज्ञानियों के तर्क वितर्क निसार है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में हम देखते हैं कि प्रेमी प्रेम में उन्मत्त होकर, पागल होकर अपने प्रीतम की खोज में चारों तरफ, खेतों में, जंगल में, फूलों के बीच में खोज रही है। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत के 3 अध्याय के पहले वाक्य से आगे हम पढ़ते हैं, मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों में होते नगर का चक्कर लगाती हूँ, मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं और मैं पूछती हूँ, क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? मैं उनसे आगे बढ़ती ही हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ। मैं उसे रोक लेती हूँ और तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक उसे अपनी माँ के घर नहीं ले जाऊंगी, उसके कमरे में जिसने मुझे जन्म दिया। तो जहाँ प्रेम है, वो उन्मत्त होकर अपने प्रेमिका को या अपने प्रेमी को, अपने प्रीतम को खोज लेता है। प्रिय भाइयों बहनों, पेतरुस के अंदर बहुत सारी कमियां थी, इसके बावजूद वो प्रभु से बहुत प्यार करता था। जब प्रेम दिल में उमड़ता है, जब दिल अपने प्रेमी की ओर दौड़ता है, क्या शरीर पीछे रुक जाएगा? यह संभव नहीं है। यही पेतरुस के साथ हुआ था, इसीलिए वो नाव से नीचे कूदा था। पेतरुस फिर एक बार और नाव से कूदेगा। यीशु के पुनरुत्थान के बाद योहन के सुसमाचार के 21वें अध्याय के 7वें पद पर हम पढ़ते हैं कि जब एक शिष्य ने कहा कि ये प्रभु है, तब पेतरुस ने कुछ नहीं सोचा, वो कूद गया पानी में। वो नंगा था, वो कपड़ा पहन के तुरंत कूद गया और उसे इस बार उसके अंदर कोई संदेह नहीं और समुद्र में डूबने का डर नहीं और कपड़े का, लोकलाज का, नंगा होने का कोई मुद्दा नहीं। वो कूदता है क्योंकि उसके अंदर बस एक ही बात है, प्रेम। उसके अंदर कोई तर्क नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, प्रेम अक्लमंद नहीं है, प्रेम
समझदार नहीं, प्रेम में तर्क नहीं है। बुद्धि, अक्लमंदी, समझदारी सब कुछ होने पर भी यदि प्रेम नहीं है तो सब कुछ खोखला है, हमें कुछ भी नहीं है, हम खाली हैं। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के 13वें अध्याय में कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूँ। मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूँ, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित कर दूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो पेतरुस की तरह हमें अक्लमंदी, समझदारी नहीं, सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें प्रेम हो। पेतरुस की तरह वो प्रेम हो जो प्रेमिका की ओर, जो हमारे प्रेमी प्रभु यीशु की ओर हम दौड़े कूदे और प्रभु से जुड़ जाएं, प्रभु के प्रेम का एहसास करें और प्रेम को साझा करें, और उस प्रेम को हम अपने पड़ोसियों के बीच, अपने दुश्मनों के बीच क्षमा के साथ, सब्र के साथ, उदारता के साथ, परसेवा के साथ साझा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान प्रेम के लिए, जिस प्रेम को तूने हमारे प्यारे प्रभु यीशु के माध्यम से, तेरे पुत्र यीशु के माध्यम से हमारे बीच में स्थापित किया, हमारे साथ साझा किया। उस प्रेम से, उस प्रेम में समाहित होकर, उस प्रेम का अनुभव करते हुए हम स्वयं प्रेमी बने, हम यीशुमय बन जाएं, हम प्रेममय बन जाएं, पेतरुस की तरह, संतों की तरह, और तेरी भक्ति करने वाले लोगों में हम भी एक हो जाएं और तेरे प्रेम में हम अपना जीवन बिताएं और उस प्रेम को सारी दुनिया के साथ हम साझा करें। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर, उन्हीं हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।